नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस पर। आज लाए फॉर्च्यून ग्लोबल रैंकिंग। फॉर्च्यून ग्लोबल रैंकिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। ये कहाँ से प्रकाशित होती है और किस आधार पे प्रकाशित होती है और भारत की क्या रैंकिंग है। इस तरीके से जो भी प्रश्न बनेगा वो भी आपको बताया जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। देख लेते हैं। दिया है फॉर्च्यून ग्लोबल रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? अमेरिकी वाणिज्य पत्रिका है, उसका नाम फॉर्च्यून है। ये राजस्व दृष्टि से विश्व में 1995 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। 2023 की क्या स्थिति है इस पत्रिका में देख लेते हैं। 2023 में इस पत्रिका में 500 बड़ी कंपनियां शामिल थीं। ये कंपनियों के आधार पे की जाती है, मतलब कितना राजस्व देती हैं कंपनियां, उसके आधार पे रैंकिंग की जाती है। तो इसमें 500 कंपनियां शामिल थीं। ये सूची जो जारी होती है वो 2 अगस्त 2023 को जारी होती है। अब जान लेते हैं भारत की क्या स्थिति है। इस सूची में भारत की 8 कंपनियां शामिल थीं। 2023 में 8 कंपनियां शामिल थी और 2022 में जो 9 कंपनियां शामिल थीं और 2021 में जो शामिल थी वो 7 कंपनियां शामिल थीं। आइए और जान लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां, भारत की जो 8 कंपनियां हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, जान लेते हैं उनके बारे में भी। उनकी 2023 की रैंकिंग है। तो फर्स्ट नंबर पे दी है रिलायंस इंडस्ट्री, 88 नंबर पे रही है। और इंडियन ऑयल 94 नंबर पे रही है। LIC जो LIC बीमा कंपनी है वो 107 नंबर पे रही है। ONGC रही है वो 158 नंबर पे रही है। भारत पेट्रोलियम रही है वो 233 नंबर पे रही है। और भारतीय स्टेट बैंक जो रही है वो 235 नंबर पे रही है। और टाटा मोटर्स जो रही है 357 नंबर पे रही है। और जो राजेश एक्सपोर्ट्स हैं वो 353 नंबर पे रही है। ये रैंकिंगें रही हैं इन कंपनियों की, जो भारत की 8 कंपनियां थी उनकी ये रैंकिंगें हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी कभी प्रश्न बन सकता है कि भारत की कितनी कंपनियां शामिल थी। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बनाया जा सकता है कि इंडियन ऑयल जो कंपनी है उसकी कौन सी रैंकिंग रही है ग्लोबल फॉर्च्यून रैंकिंग में। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। आप जान लेते हैं कौन शीर्ष स्थान पे रहा है। में 1 से 10 तक की जो स्थिति बताई जाती है कंपनियों की वो अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो इसमें 1 से 10 तक की जो कंपनियां हैं कौन 2023 की देख लेते हैं। वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है, ये रिटेल का व्यवसाय करती है। फिर है सऊदी आरमाको, तो ये पेट्रोलियम का व्यवसाय करती है। फिर है स्टेट ग्रिड, चीन की कंपनी है, एनर्जी का व्यवसाय करती है। और अमेजोन जो इंटरनेट सेवाएं देती है, मतलब अमेजोन पे जो अपनी आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें मंगाते हैं, ये अमेजोन अमेरिका की कंपनी है। फिर चाइना नेशनल पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम का व्यवसाय करती है। दिया सिनोपेक ग्रुप, चीन की कंपनी है, पेट्रोलियम का व्यवसाय करती है। एक्सॉन मोबिल, ये अमेरिका की कंपनी है, पेट्रोलियम का व्यवसाय करती है। फिर एप्पल अमेरिका की कंपनी है। फिर 9 नंबर सेल यूके की कंपनी है, पेट्रोलियम का व्यवसाय करती है। फिर पे दिया है यूनाइटेड हेल्थ, ये अमेरिका की कंपनी है, स्वास्थ्य से संबंधित है। तो ये 10 कंपनियां थी, इनकी अच्छी स्थिति बताई जाती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए और अगर कोई डाउट पड़ता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।